नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराना विपक्ष के लिए नामुमकिन दिखाई दे रहा है। सारे सर्वों ने यह सिद्ध कर दिया कि मोदी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इंडिया अलायंस इससे पूरी तरह बौखला गया है। खास तौर पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा यानी गांधी खानदान, जिसको यह उम्मीद थी कि इस बार तो राहुल गांधी को किसी भी तरह प्रधानमंत्री बना ही देंगे। यात्राएं कर गिरी, पदयात्रा कर गिरी, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की, और मणिपुर से लेकर के फिर एक और यात्रा लेकर चले हैं अभी। और इसके बावजूद पूरी ताकत विपक्ष ने झोंकी, लेकिन कुछ रिजल्ट निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। हालत यह है कि कांग्रेस समेत कई बड़े बड़े दलों के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर या तो भाजपा में आ रहे हैं या तो किसी अन्य संगठन में जा रहे हैं जो एनडीए का हिस्सा है। अब इस बीच में ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इन्होंने मोदी को हराने के लिए ये तय कर लिया है, ऐसा लगता है कि मोदी को छल से हराएंगे। बल से तो हरा नहीं सकते, बल है वोट का, वोट की ताकत से ये हरा नहीं सकते, तो इसलिए छल से हराने का तय किया है। और ऐसे ऐसे प्रपंच रचे जा रहे हैं जिसको आज के सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सारे लोग तो सही समझ लेते हैं। अभी पश्चिम बंगाल से एक वीडियो आई है। पश्चिम बंगाल में एक आईपीएस अधिकारी हैं जो एएसपी रैंक पर नौकरी कर रहे हैं, सिख हैं, जसप्रीत सिंह। हालांकि जसप्रीत सिंह वो आईपीएस अधिकारी है जिसको ममता बनर्जी का बिल्कुल निकट और खासम खास माना जाता है। वो अचानक से भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता जो संदेश खाली जाना चाहती है, क्योंकि संदेश खाली में महिलाओं के साथ सामूहिक रेप हो रहे हैं और उस रेप में टीएमसी के नेताओं का नाम आ रहा है, उस नाम के कारण से वो जाना चाहते हैं। और पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी के अलावा महिला आयोग, एससी एसटी आयोग, वहां के राज्यपाल, इस सभी ने उठाया। लेकिन ये पुलिस अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की महिला जो कार्यकर्ता है उससे उलझता हुआ दिखाई देता है और पीछे से एक शब्द बोला जाता है, खालिस्तानी। इस पर आपको बताएं, इतना बवाल मचा कि सोशल मीडिया पर वो वीडियो डाल दी गई। हालांकि वो वीडियो एडिटेड है। खालिस्तानी शब्द भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं बोला। इसको जो नेता थे उन्होंने भी बताया और ये शब्द उसमें एडिट करके बाद में डाला गया है। इसकी पुष्टि और कोई नहीं तो जो फैक्ट चेक करता है जुबेर, मोहम्मद जुबेर ने भी की है। पहले ये वीडियो मोहम्मद जुबेर ने सुबह डाला, लेकिन शाम होते होते जब इस पर बवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मचाया, शुभेंदु अधिकारी ने यह तक कह दिया कि ये जो वीडियो है इसमें जो आईपीएस अधिकारी जो कि सिख है, जसप्रीत सिंह, उसको खालिस्तानी शब्द जो कहा जा रहा है ये भाजपा ने नहीं कहा, ये किसने इसमें डाला है इसकी जांच हो। और अगर 24 घंटे के अंदर बंगाल पुलिस के एडीजी इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं देते कि ये वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके खालिस्तानी शब्द डालकर भाजपा को बदनाम करने का षड्यंत्र किसने किया है, तो हम लीगल एक्शन लेंगे, यानी कोर्ट में जाएंगे। इसके बाद मोहम्मद जुबैर ने आनन फानन में फैक्ट चेक की मोहर लगाते हुए लिख दिया, ये वीडियो एडिटेड है, हमने फैक्ट चेक कर लिया है, ये फर्जी है। सवाल यह है कि 5-10 घंटे वो वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ा रहा, लोगों ने उसकी कॉपी की और एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वो वीडियो तैरने लगी। और कई ऐसे अकाउंट सोशल मीडिया के जो मैं कह सकता हूं कि वो देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले, मोदी को हराने के लिए सुपारी लेने वाले और इस तरह के फर्जी आंदोलन खड़ा करने वाली जो टूल किट है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया और उसके लिए धरने प्रदर्शन तक शुरू हो गए। सिखों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया क्योंकि उन बेचारों को तो किसी को पता नहीं होता है कि हकीकत क्या है। वीडियो आई है, सोशल मीडिया पे कोई पत्रकार है, कोई साहित्यकार है, वीडियो डाल रहा है, उनको लगता है कि ऐसा गलत किसने बोल दिया। भाई, कोई भी पगड़ी कोई सिख कम्युनिटी के लोग नहीं पहनते हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां तो बहुत सारे गांव के लोग जो चौधरी हैं, जाट कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी पहनते हैं, गुजर भी पगड़ी पहनते हैं। आप देखें कि राजस्थान में, कश्मीर में, वहां पगड़ी की परंपरा है। लेकिन जिस तरह से ये खालिस्तान शब्द का बवाल बनाया गया, इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी की धमकी के बाद अभी तक
कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन इतना तो जरूर है कि इस हरकत के पीछे जो भी होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। इससे एक बात और तय हो गई है। एक बात यह तय हो गई कि जो बंगाल पुलिस है उसकी शरारत सामने आ रही है कि किस तरह से वो मुद्दे को मोल्ड करने के लिए, जो वहां सामूहिक रेप हो रहे हैं उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किस तरह से एक आईपीएस अधिकारी को मोहरा बनाकर और भाजपा को घेरने का काम कर रही है। क्या यह शब्द जिसने कहा है वो बहुत गलत है। कोई भी किसी एक व्यक्ति को, जो कि पुलिस का अधिकारी क्यों ना हो, आम आदमी भी हो, कोई कैसे किसी को आतंकवादी कह सकता है जब तक कि कोई ऐसी घटना ना हो, कोई उसने नाम ना हो। लेकिन जो ये हुआ इस पर भी शुभेंदु अधिकारी समेत कई भाजपा नेताओं ने इस पर खेद प्रकट करते हुए ये कहा कि ये सब फर्जीवाड़ा है, ये भाजपा को बदनाम करने की साजिश है और जिसने भी ये किया है इसकी जांच होनी चाहिए। जांच की मांग भाजपा ने की है। अभी तक बंगाल पुलिस की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। आपको बता दूं, बंगाल की पुलिस ने एक्स पर पोस्ट लिखा और वो वीडियो उन्होंने पोस्ट पे डाली, जिसके कारण विवाद पैदा हुआ। क्या लिखा उन्होंने? इस घटनाक्रम से नाराज हम पश्चिम बंगाल पुलिस बिरादरी इस वीडियो को साझा कर रहे हैं जिसमें हमारे ही एक अधिकारी को राज्य के विपक्ष के नेता द्वारा खालिस्तानी कहा गया है। उनका दोष यह है कि वो एक गौरवान्वित सिख हैं और एक सक्षम पुलिस अधिकारी भी जो कानून लागू करने की कोशिश कर रहे थे। आपको बताएं, ये जो शब्द लिखना है ये एक कम्युनिटी को भड़काने वाला है। क्यों ना इस पोस्ट करने वाले के खिलाफ ही भावना भड़काने का केस दर्ज हो, यही शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं पुलिस वाले अपने ऑफिशियल अकाउंट पे? यह टिप्पणी जितनी दुर्भाग्यपूर्ण है और नस्लीय है उतनी ही सांप्रदायिक रूप से भड़काने वाली भी है। यह एक आपराधिक कृत्य है। हम स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति की धार्मिक पहचान और विश्वास पर अकारण अस्वीकार्य हमले की निंदा करते हैं जिसका उद्देश्य लोगों को हिंसा करने और कानून तोड़ने के लिए उकसाना है। हम इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब यह पुलिस कह रही है। इसके बाद वो जो पुलिस अधिकारी हैं वो एक्स पर लिखते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैंने पगड़ी पहनी है आप लोग मुझे खालिस्तानी कह रहे हैं। क्या आपने यही सीखा है? यदि कोई पुलिस अधिकारी पगड़ी पहनता है और अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाता है तो वह आपके लिए खालिस्तानी हो जाता है। आपको शर्म आनी चाहिए। ये कौन लिख रहे हैं? जसप्रीत सिंह। सवाल यह है कि जसप्रीत सिंह क्या किसी एक टूल किट का हिस्सा बन रहे हैं? किसी ने, जब भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमने बोला नहीं और किसी ने उसमें ऐड किया है, तो ये सोची समझी कोई हरकत है क्या? जब जुबेर जैसा व्यक्ति जो कि हमेशा मोदी की कमियां निकालता रहता है, वो पत्रकार अपने ऑफिशियल अकाउंट से लिख रहा है कि ये वीडियो फेक है, एडिटेड है, छेड़छाड़ हुई है, तब तो निश्चित ही मान लो कि गड़बड़ी हुई है। और गड़बड़ी हुई है, ये आपको बता दें, जैसा मैंने कहा, ऐसी गड़बड़ियां हम आमतौर पर देखते हैं कि एक टूल किट तैयार होती है, फिर उस पर कुछ पोस्ट वीडियो डाली जाती हैं। कोई पुरानी वीडियो कहीं की भी उठा के डाल देंगे, पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। कई बार तो सुप्रीम कोर्ट तक स्वतः संज्ञान ले लेता है, उस पर टीवी चैनलों पर डिबेट होने लगती है और बाद में पता लगता है कि वीडियो फर्जी थी। लेकिन तब तक मुद्दा गर्म हो चुका होता है और देश में एक एजेंडा बन जाता है। इस तरह से अनेक बार हुआ है और हर बार हमने देखा कि जो वामपंथी लोग हैं, ये जो टूल किट बनाने वाले लोग हैं, अब तो कांग्रेस भी ये काम करने लगी है। कांग्रेस के सारे प्रवक्ता इस मुद्दे को उठा रहे थे, ममता बनर्जी उठा रही थी, सब लोग लग पड़े एक साथ। तो ये समझ में आ रहा है कि टूल किट में पहले से तय हो जाता है कि एक वीडियो डलेगी, उसके बाद तुमको क्या क्या पोस्ट लिखना है, टीवी पर क्या डिबेट करनी है, सारा मामला तय कर लिया जाता है। सरकार को कैसे घेरा जाए, मोदी को 2024 में हराने के लिए कौन से मुद्दे उठाए जाएं, कौन सा आर्टिफिशियल आंदोलन खड़ा किया जाए। कहा तो यह भी जा रहा है कि पंजाब से चल करके जो हरियाणा के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, यह भी एक टूल किट का हिस्सा है। यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ ट्रेड यूनियन, कुछ ट्रक ड्राइवर फिर आगे से इस तरह की भी हड़ताल करने के कारण से अराजकता फैला सकते हैं। यानी विपक्षी पार्टियों ने तय कर लिया कि वो मोदी को बदनाम करने के लिए हर वो षड्यंत्र करेंगे जो कोई भी करने से देश में अराजकता फैलती हो। ट्रेड यूनियन में इंटक की भी है, यानी कम्युनिस्टों की भी, कांग्रेस की ट्रेड यूनियन है। और हम देख रहे हैं कि आपने देखा है ना, मंडी में प्याज को, स्टॉक को रोक लिया, हड़ताल कर दी तो प्याज के रेट बढ़ गए। एक बार मछुआरों ने हड़ताल कर दी
लोड अनलोड नहीं करेंगे शिप से हम कंटेनर, वहां लाइन लग गई। यानी एक अराजकता फैलाने वाली स्थिति है। इससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी एक इस तरह की अलग से भाजपा को फौज बनानी पड़ेगी, आईटी सेल की, और सरकार को भी चाहिए। योगी जी ने इस पर काम कर दिया है, क्योंकि योगी जी वो मुख्यमंत्री हैं जो आने वाली घटना को भांपते हुए पहले ही तैयारी कर लेते हैं। उन्होंने ट्रेड यूनियन की हड़ताल, जैसे ही उनको सूचना मिली कि कुछ कर सकते हैं बदमाशी, उन्होंने 6 महीने के लिए आसमा लगा दिया और ये पुलिस को आदेश दे दिए कि कोई भी कहीं धरना प्रदर्शन करे उसको तुरंत गिरफ्तार करो। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि देश के किसी अन्य मुख्यमंत्री ने, यहां तक कि भाजपा के किसी अन्य मुख्यमंत्री ने आसमा नहीं लगाया। जबकि ये जो टूल किट तैयार हुई है, कोई यूपी के लिए थोड़ा ही है, पूरे भारत में हंगामा होगा। लेकिन पूरे भारत में बाकी मुख्यमंत्री भाजपा के अभी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। फिर जगेंगे तब तक देर हो जाती है, तब तक टूल किट अपना काम कर देती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार लेवल पर योगी जी ने तो साइबर थाने बना दिए, पुलिस को एक्टिव किया हुआ है, उनकी साइबर पुलिस बाकायदा एक्टिव हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आप डाल के देख लो, तुरंत तत्काल आपके घर पुलिस पहुंच जाएगी। ये योगी जी हैं। इस तरह से केंद्र की सरकार को भी अपने लेवल पर इस तरह की एक टीम बनानी पड़ेगी, यानी लोगों को डिप्यूट करना पड़ेगा जो आईटी प्रोफेशनल हो, और उनको इस काम में लगाएं कि जो देश विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं, देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे तत्काल एक्शन हो, बड़ी धाराओं में तत्काल गिरफ्तारी हो, और ऐसी गिरफ्तारी हो कि कोर्ट में जमानत ना मिले। क्योंकि ये भी हम देखते हैं कि जब ये देश विरोधी ताकतें टूल किट बनाती हैं, इनके पीछे बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं और तत्काल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी माशाअल्लाह इतना दयालु है कि निचली ऊपरी सब छोड़ो, हम तुम्हारी सुनवाई करेंगे, तत्काल तुरंत सुनवाई, तुरंत फैसला, तुरंत जमानत, तुरंत बेल। ये हो रहा है। तो इस टूल किट से निपटने के लिए मोदी जी को सोचना होगा, वरना आपको बता दूं, कितने ही सर्वे ये कह रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। लेकिन भाजपा को और मोदी जी को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। ये जो माहौल बदलता है ना, बहुत सारे लोग इस भावनाओं में बह जाते हैं, उनको सच्चाई का पता नहीं होता। जो अनपढ़ हैं, जो सच्चाई और बुराई नहीं जानते, जो केवल फेसबुक ट्विटर को भी नहीं जानते, वो केवल देखते हैं एक वीडियो किसी ने भेज दी है, उसी को सच मान बैठते हैं। है अफगानिस्तान में किसी का कत्ल हुआ है, गोली चली है, उसे बता देते हैं ये यहाँ यूपी की है। लोगों को नहीं पता भाई। और इसलिए सरकार को खाली आईटी एक्ट में सुधार करके कड़े कानून बनाने से बात नहीं बनेगी। ऐसे फैक्ट चेक के नाम पर पीआईबी बनाया हुआ है, लेकिन इसको जब तक आप बड़ी फौज तैयार नहीं करें, देश के अंदर मांग उठती है मोदी जी से कि भैया बेरोजगारों को भर्ती क्यों नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूं 1 लाख युवाओं को नौकरी दे दो जो आईटी प्रोफेशनल हो। अभी चुनाव में घोषणा होने में कुछ दिन बचे हैं, तत्काल भर्ती करो, लगा दो काम पे। अगर ऐसा नहीं किया तो यह भी पक्का है कि यह टूल किट बनती रहेंगी, मोदी के विरुद्ध षड्यंत्र होते रहेंगे, भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं वहां षड्यंत्र होते रहेंगे, और षड्यंत्रकारी इसी तरह देश में अराजकता फैलाते रहेंगे, जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ, जैसा दिल्ली में दंगा हुआ, जैसा सीए का प्रोटेस्ट हुआ, ये हम देख रहे हैं। तो इस घटना से सीख लेनी चाहिए। हालांकि अभी फैसला होना बाकी है। शुभेंदु अधिकारी ने कार्रवाई की धमकी दी है और वो निश्चित रूप से करना भी जरूरी है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं आया है। इसमें देखना होगा कि इस तरह की अराजकता फैलाकर किसी एक पुलिस अधिकारी को, या कोई साधारण सिख भी क्यों ना हो, उसको कोई कैसे इस तरह के शब्द बोल सकता है जैसा वीडियो में बोला गया है। यानी शरारतपूर्ण कार्रवाई भाजपा को बदनाम करने के लिए हुई, उस पर एक्शन होना जरूरी है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।